बीना पानी लेकर आती है। वो रामू की तरफ देखकर उसकी सेहत के बारे में सोचने लगती है। गौरी स्कूल से खुश होती हुई आती है और अपने पिता रामू को टीचर की बताई गई बात सुनाती है। बीना बोलती है, इतनी तपती धूप में काम करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। जब तक हाथ पैर काम करेंगे तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी और बिना काम किए फसल कैसे होगी। गौरी अपने पिता से बोलती है, पापा, आज टीचर ने कहा है कि ईमानदारी से कमाई रोटी सबसे मीठी होती है। अगले दिन खेत में गांव का एक कंजूस व लालची सेठ अपनी कार से रामू के खेत की तरफ आता है। सेठ कार से उतरकर रामू के पास जाकर बोलता है, ये लो रामू, तुम्हारे खेत के पैसे, और ये खेत अब मुझे बेच दो। रामू विनम्र होकर सेठ के पैसे लेने से मना कर देता है। तभी सेठ धमकी देते हुए बोलता है, जब तुम्हारे कुएं से पानी सूख जाएगा और फिर तुम्हारी फसल सूख जाएगी तब तुम क्या करोगे? फिर मैं इस खेत के पैसे भी कम लगाऊंगा। अभी भी वक्त है रामू, मेरी बात मान जाओ। रामू डरते हुए बोलता है, सेठ जी, ये जमीन मेरे पिताजी की विरासत है। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस जमीन को किसी को न बेचूं। सेठ बोलता है, अरे रामू, तुम्हारे पिता को मरे हुए 3 साल बीत गए हैं और तुम अभी भी अपने पिता की बात को लेकर अड़े हुए हो। सेठ, बेशक पिताजी को 3 साल बीत गए हों, लेकिन उनकी बात हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अगली सुबह रामू अपने खेत पर आता है और अपने कुएं को देखने लगता है। वह कुएं को देखकर रोने लगता है। उसकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे लोग रामू के पास आते हैं और रामू से पूछने लगते हैं। रामू बोलता है, पता नहीं काका, कल तक कुएं में पानी था, लेकिन आज पानी कैसे सूख गया। रामू बहुत रो रहा था। रामू के कुएं सूखने की खबर धीरे धीरे सारे गांव में फैल जाती है। जब उसकी पत्नी बीना को कुएं सूखने की बात तब वह भागकर रामू के पास आती है और वह भी कुएं को देखकर रामू से लिपटकर रोने लगती है। सभी गाले आपस में फुसफुसाते हैं और सभी सेठ को दोष देने लगते हैं। बीना रोते हुए बोलती है, अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? इतनी मेहनत से तो फसल उगाई थी, सारी फसल पानी बिन सूख जाएगी। गौरी रोते हुए रामू से लिपट जाती है और बोलती है, पापा, अब हम भूखे मर जाएंगे क्या? अब हम क्या खाएंगे? रामू सबको भरोसा देते हुए बोलता है, हिम्मत रखो सब लोग, मैं एक नया कुआं खोदूंगा और फिर अपनी फसल को बड़ा करूंगा। शाम के समय रामू कुआं खोदने लगता है। रामू को देखकर गांव वाले अपने अपने औजार लेकर आते हैं और कुआं खोदने लगते हैं। कुछ दिन मेहनत से खुदाई करने के बाद कुएं से पानी निकल आता है। सब लोग खुश होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। गौरी बोलती है, पापा, हमारी मेहनत की वजह से पानी निकल आया है, अब हमारी फसल नहीं सूखेगी। अगली सुबह सेठ वापस रामू के खेत में आता है और उसके खेत में एक और नया कुआं देखकर चौंक जाता है और रामू से सिर झुकाकर माफी मांगता है। रामू उसको माफ कर देता है और मिलकर काम करने की पेशकश करता है। तभी सेठ बोलता है, रामू, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अब से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा।
रामू हंसते हुए बोलने लगता है। अब हम साथ मिलकर एक नया गांव बनाएंगे। सेठ और रामू आपस में बात कर ही रहे थे कि गांव के लोग और सेठ के पास आ जाते हैं और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। तो बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या सेठ जैसा बनना चाहेंगे या रामू जैसा?